आगे नंबर 6, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति को सफल करने की दिशा में जो छठा नियम है वो है संकट मोचन कबीर साहिब है। यानी और कोई भगवान, कोई देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश काल या दुर्गा, ये आपके संकटों का मर्दन नहीं कर सकते, आपके भाग्य में लिखे लेख को चेंज नहीं कर सकते। आपकी किस्मत में अगर दुख हैं तो आपको दुख मिलेंगे, सुख हैं तो आपको सुख मिलेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश काल और दुर्गा तक आपके भाग्य में लिखे लेख में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भाग्य में लिखे लेख को केवल सच्चा सतगुरु, पूर्ण गुरु, तत्वदर्शी संत ही मिटा सकता है। तो संकट मोचन कौन है? कबीर साहेब, कबीर परमात्मा, जो स्वयं तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं। कर्म कष्ट यानी संकट होने पर कोई अन्य इष्ट या देवता की या माता मसाणी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है। यानी नाम उपदेश लेने के बाद यदि आप पर मान लो आपके भाग्य का कोई कष्ट भी आ गया, वो कष्ट होगा आपके किसी पूर्व जन्म की वो गलती का, कोई कुकर्म का, और परमात्मा की शरण में रहोगे, विश्वास करोगे, तो उस कष्ट को जो बहुत भयंकर होने वाला था, मृत्यु होने वाली थी, पूरे परिवार का सत्यानाश होना था, परमात्मा उसको हल्के से कष्ट में टाल देगा। तो हमने विश्वास बना के रखना होगा। और यदि आप पर ऐसी कोई आपत्ति अगर भक्ति करते करते जरा सी आ भी जाती है, और यदि आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, डगमग हो जाते हैं, किसी और के कहने से देवी देवताओं के मंदिर में चले गए और किसी बाबा खेड़े के यहाँ चले गए, तो कहते हैं फिर आपका कोई समाधान किसी प्रकार का नहीं होगा। कर्म कष्ट यानी संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मसाणी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है, न किसी प्रकार की पूजा पढ़वानी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहिब को पूजना है, जो सभी दुखों को हरने वाले संकट मोचन है। बंदी छोड़ कबीर साहिब कौन? यानी आपने सतगुरु रामपाल जी के बताए अनुसार सतगुरु रामपाल जी में पूर्ण आस्था, पूर्ण श्रद्धा बनाकर भक्ति करनी है, जो सभी कष्टों को हरने वाले संकट मोचन है। सामवेद संख्या नंबर 822, उतारचिक अध्याय 3, खंड नंबर 5, श्लोक नंबर 8, सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा क्या बताया गया है, ये संस्कृत में श्लोक भाई और बहनों आप जियों के सामने है, पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद यथार्थ में सतगुरु रामपाल जी ने करके समझाया है। सनातन यानी सदा से, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भगत आत्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है, तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश अपने मित्र अर्थात भगत के गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। क्या कह रहा है ये श्लोक कि यदि किसी भगत की मृत्यु निकट हो, उसकी श्वासें समाप्त होनी हो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर श्वासों पर टिका हुआ है, परमात्मा ने गिनती की श्वासें डाली हुई हैं। जिस दिन श्वास खत्म उस दिन मनुष्य शरीर खत्म। यानी जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज, मोबाइल बंद, तो ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म श्वासों पर टिका हुआ है। और यदि किसी साधक ने पूर्ण तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश ले रखा है और यदि उसका वो समय आ गया जो पूर्व निर्धारित था, जो उसके भाग्य में लिखा हुआ था कि उस दिन उसको मरना है एक्सीडेंट में या किसी रोग से या लड़ाई झगड़े से, और यदि वो तत्वदर्शी संत की शरण में आ जाता है, नाम उपदेश लेकर भक्ति शुरू कर देता है, और यदि उसका वो पिछला संस्कार सामने आ जाता है, मृत्यु वाला योग संयोग, तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब अर्थात वह तत्वदर्शी संत जो अंतर्यामी है, जानी जान है, वो अपने भगत की श्वासों को बढ़ा देता है, उसकी मृत्यु को टाल देता है और उसके जीवन को आगे बढ़ा देता है भक्ति के लिए। ये यहां पर इसमें समझाया गया है। यानी भाग्य में लिखी, किस्मत में लिखी, यानी संस्कार में जो लेख लिखा है उसको केवल तत्वदर्शी संत ही आगे बढ़ा सकता है, उसको काट सकता है। बाकी ये ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, काल और दुर्गा किसी के भाग्य में कोई परिवर्तन, कोई चेंजमेंट किसी प्रकार का नहीं कर सकते। तो भाइयों और बहनों, जब इस कबीर भगवान की इतनी महिमा सुनी तो सारे देवी देवता इकट्ठे होकर कबीर भगवान के पास गए और क्या कुछ कहा।
कबीर देवी देव ठाडे भये यानी सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए और हमको ठोर बताओ कि हे कबीर भगवान, अब आपसे नाम उपदेश लेने ये दुनिया आपकी भक्ति पे लग गई, अब हमारी कोई भक्ति नहीं कर रहा, कोई पूजा पाठ ही नहीं कर रहे, तो परमात्मा हम कहां जाएं, हम क्या करें, हमें भी कोई जगह बताओ, हमें भी कोई ठोर बताओ, कोई ठिकाना बताओ। तो सारे देवी देवता इकट्ठे भये और हमको ठोर बताओ। तो कबीर परमात्मा ने क्या कहा उनसे, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। तो देवी देवताओं को, भैरव भूत हनुमान को परमात्मा जी ने आदेश दिया कि जो व्यक्ति तत्वदर्शी संत की शरण में आकर उपदेश लेकर भक्ति नहीं कर, उनके घरों में घुस जाओ, उनको लूटो खाओ, मारो पीटो, दुखी करो, जो मर्जी करो। गरीब काल जो पीसना। अब आदरणीय गरीबदास जी महाराज, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, जिनको कबीर परमात्मा जी मिले, सतलोक से चलकर आए जिंदा बाबा के रूप में, गरीबदास जी को नाम उपदेश दिया, उसके बाद उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक ले गए, सर्व ब्रह्मांडों की रचना से परिचित करवाया, काल दिखाया, दुर्गा दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाया, इनके लोक दिखाए, पूरी सृष्टि का ज्ञान करवाया और जिनका ज्ञान योग खोल दिया, आदि अंत सब कुछ वो जान सकते थे, देख सकते थे। तो आदरणीय गरीबदास जी ने क्या बताया अपने गुरु यानी कबीर भगवान की समर्थता के विषय में कि काल जो पीसे पीसना, ये जो काल है ना 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जो यहां भगवान बना बैठा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस समर्थ कबीर भगवान के आगे ये काल तो उस परमात्मा के लोक में उसका पीसना पीसता है, यानी आटा पीसता है परमात्मा का। उस परमात्मा के दरबार में इस काल जैसी अनेकों शक्तियां, करोड़ों शक्तियां उस परमात्मा के दरबार में नौकर हैं, मजदूर हैं, आटा पीसते आटा। गरीब काल जो पीसे पीसना और जोरा है पणिहार, और जोरा यानी ये मौत, ये मृत्यु जिसे पूरी दुनिया डरती है, ये मृत्यु उस कबीर परमात्मा के दरबार में पानी भरती है, यानी नौकर है, वो इतना समर्थ है कबीर भगवान। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये दो असली मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये काल और ये मृत्यु, ये सतलोक में मेरे कबीर भगवान के दरबार में मजदूर है, मजदूर नौकर। वो कबीर परमात्मा इतना समर्थ है, जब हम तत्वदर्शी संत की शरण में आकर सत्य भक्ति करके उसके दरबार में जाएंगे तो वहां पर काल और दुर्गा जैसे तो आप और हमारी भी सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे।